हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि आपके लाइंस एंड एंगल्स को और आगे बढ़ाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइन और उसका भी पार्ट नंबर 1। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड होंगे और पार्ट 1 यानी कि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है यहां पे कि आपको मैं सारे टाइप के सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूं जिससे आप अपने एग्जाम के लिए सुपर रेडी हो जाए। तो यही है अपने इस वीडियो का टारगेट। बाकी तो आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। यानी कि यहां पे ना 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर लाइंस एंड एंगल्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो मोर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब ऐसे जाओ रीड करोगे मोर मिलेगा। उस मोर को दबाना, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना और आपके सामने क्लास 9th के नए सेशन की जो प्लेलिस्ट है वो ओपन अप हो जाएगी। तो उसमें पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें एक्चुअली कौन से एग्जांपल्स करने हैं। और ये रहा आप सभी के सामने पहला एग्जाम्पल। तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल को और देखते हैं कि कैसे डायग्राम बनाएंगे और कैसे हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल कहता है प्रूव दैट 2 लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। एग्जाम्पल का स्टेटमेंट पढ़ के हमको यह समझ में आता है कि मान लीजिए एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन उसी लाइन के पैरेलल है। तो हमको प्रूव करना है कि वो जो 2 लाइनें हैं आपस में पैरेलल है। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, तो हम 3 लाइन लेंगे जैसा कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन हम ले लेते हैं L। तो मान लो ये हमारा लाइन L हो गया और हम मान लेते हैं कि ये जो L वाला लाइन है हमारे M वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। L वाला लाइन क्या है, M वाले लाइन के पैरेलल है, ऐसा आपको गिवन है। तो पैरेलल है तो ऐसा करके सिंबल बना दो कि भाई ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है। मान लो अपन एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे N। कौन सा लाइन ले लेते हैं अपन, N। और हम जानते हैं कि हमारा जो N वाला लाइन है वो भी पैरेलल है किसके, M के। तो ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है कि L पैरेलल है M के, N पैरेलल है M के। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो लाइन L है वो पैरेलल है N के। तो प्रूफ करना है यानी कि गिवन, टू प्रूफ वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो चलो सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखाता है, सबसे पहले लिखाता है आपका गिवन। गिवन का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखो क्वेश्चन में 2 चीजें दी गई हैं। पहली चीज ये दी गई है कि आपका जो लाइन L है वो पैरेलल है आपके लाइन M के, और दूसरी चीज ये दी गई है कि आपका जो लाइन N है वो भी पैरेलल है आपके लाइन M के। ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ बहुत छोटी सी चीज करनी है कि आपका जो लाइन L है वो पैरेलल होना चाहिए लाइन N के। तो लिख दो, आपको प्रूफ करना है कि लाइन जो L है वो पैरेलल किसके है, वो पैरेलल है N के। अब यहां पे ना प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो याद रखिएगा ये कंस्ट्रक्शन शब्द लिखने के बाद ही कंस्ट्रक्शन आप कीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या करना चाहते हो, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। भैया पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन में चीजें पढ़ने के लिए ट्रांसवर्सल तो होना चाहिए। यहां पे ट्रांसवर्सल नहीं बना है इसलिए हम एक ट्रांसवर्सल बनाएंगे। तो हमने मान लो ये ऐसा करके मस्त अपन ने एक ट्रांसवर्सल बना दिया। ट्रांसवर्सल का नाम हमने P रख दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल P। सिंपल लिख देना, कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल P। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल P। बस इतना ही जरूरत था आपके इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल P। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, अब ट्रांसवर्सल बना तो एंगल्स बने होंगे, तो कुछ एंगल्स का नाम तो रखना पड़ेगा, तभी तो लाइंस को पैरेलल आप प्रूव कर पाओगे। क्या क्या नाम रखना चाहते हो, मान लो आपने इस एंगल को बोल दिया एंगल 1, क्लियर।
इस एंगल को बोल दिया आपने एंगल 2 और इस एंगल को बोल दिया आपने एंगल 3। ये क्या रख दिया आपने, एंगल्स का नाम रख दिया। क्लियर है, बढ़िया। अब ऐसा करो, यहां पे इन एरोस को थोड़ा सा हटा दो, वरना अपन बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसके पैरेलल है, कौन क्या गिवन है। तो इन एरोस को मैं हटा रहा हूं फिलहाल के लिए। बाकी आप जानते हैं कि L पैरेलल है M के, N पैरेलल है M के। क्लियर है, और प्रूफ करना है कि जो L है वो N के पैरेलल होना चाहिए। चलिए, तो अब प्रूफ करने के लिए अपन पन्ना पलटते हैं। अब इधर तो जगह है नहीं, चलिए आ जाइए। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब ये होता है कि भैया कौन सी चीज आप प्रूफ कर रहे हो, कैसे आप प्रूफ कर रहे हो। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है समझने के लिए। और ये सारे स्टेप ऐसे ही फैशन में, इसी सीक्वेंस में आपकी कॉपी में भी लिखे होने चाहिए। इसीलिए पढ़ रहे हो मेरे साथ तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो, सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और उसके बाद कॉपी लेके वीडियो को पॉज करके उनको साथ में लिख भी लो, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आते हैं। इनसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स कभी भी नहीं आते हैं। चलिए डिस्कस करें प्रूफ को। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यह डिस्कस करना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं कि लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है। यस सर, लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है, ये हम देख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर लाइन L लाइन M के पैरेलल होगा तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे? यस, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होता है। यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 है और यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं अभी किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो अभी मैं बात कर रहा हूं लाइन L और लाइन M के। इन दोनों के रेफरेंस में ट्रांसवर्सल है मेरा P और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 3, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां पे यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारे 3 वाले एंगल के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका आप लिख सकते हो, सिंपल सी चीज। या फिर इसको यहां से मत स्टार्ट करो, इसको ऐसे स्टार्ट करना कि आपका जो हमारा लाइन कौन सा था, L और M, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है, और यहां ब्रैकेट में लिखना गिवन कि ये चीज हमें दी गई थी। और फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल 1 है वो हमारे एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या दोगे, अब रीजन देना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस ऐसा लिख दोगे ना तो भी टीचर समझ जाएगा कि भैया बच्चे को मालूम है कि कौन सी चीज यहां पे अप्लाई करनी है। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। अच्छा ठीक है सर, ऐसा करो ना, इस इक्वेशन का नाम आप 1 दे दो। अब यहां पे दूसरा इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आपको गिवन था कि लाइन N जो है वो भी M के पैरेलल है। भैया लाइन N अगर M के पैरेलल है, P ट्रांसवर्सल है, तो वापस से 2 और 3 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा जो लाइन N है वो भी तो हमारे लाइन M के पैरेलल है। ये चीज भी तो हमें गिवन थी। अब अगर ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब कौन सा एंगल इक्वल, आपका एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल। तो हम लिख देंगे कि हमारा एंगल 2 जो है हमारे एंगल 3 के इक्वल होगा, और इस इक्वेशन को नाम 2 दे देना। अच्छा, रीजन क्या दोगे, रीजन ये दोगे कि ये दोनों एंगल भी क्या फॉर्म करेंगे, ये दोनों एंगल भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेंगे। हमने ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक स्टेटमेंट बनता है ये वाला और दूसरा स्टेटमेंट बनता है ये वाला। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर देखोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो यहां पे 1 3 के इक्वल है, यहां पे 2 3 के इक्वल है। एक बात बताओ, 1 भी 3 के इक्वल है, 2 भी 3 के इक्वल है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे, यानी कि आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसा लिखोगे तो आप लिख सकते हैं कि हमारा एंगल 1 जो है हमारे एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। आप सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, जब आपने ये लिखा कि हमारा एंगल 1 और हमारा एंगल 2 इक्वल है, इससे क्या हुआ भैया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब लाइन L और लाइन N में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो जैसे कि लाइन जब पैरेलल होते थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे, तो अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा एंगल 1 हमारे एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। भैया जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे यहां पे कि हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो कौन सा लाइन था, लाइन L जो है हमारे लाइन N के पैरेलल हो चुका है, ऐसा। और रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, रीजन लिखोगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, तो ब्रैकेट में अपन रीजन लिख देंगे कन्वर्स। किसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब होता है
कि जैसे कि दो लाइनें पैरेलल होती थी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे, तो जैसे जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और यहां पे यही चीज तो हो रही है कि पहले एंगल इक्वल हुए और उससे अपन जज कर पाए कि उसके एंगल इक्वल होने के कारण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के कारण हम जज कर पाए कि लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अपन सिंपल सा लिख देंगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, सिंपल सी चीज है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो इतना अगर आप लिख दोगे ना तो आपको इससे ज्यादा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा आंसर जो है डिटेल में यहां पे लिखा जा चुका है। बस ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हैं। पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद प्रूफ पे आके ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो इस चीज को भी हटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगर मेरे कहे मुताबिक चलते होगे तो आपने यहां पे चीजें नोट डाउन कर ली होगी पढ़ते के साथ साथ, ठीक है। चलिए एक और नए एग्जांपल पे बनाते हैं और अगला एग्जांपल अपने पास कुछ है, ये पढ़ते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल कहता है इफ अ लाइन is perpendicular to one of the two given parallel lines then prove that it is also perpendicular to the other line। सुनिएगा ध्यान से, आपको एक लाइन दी गई है जो कि परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब दो पैरेलल लाइंस में देखो, मान लो डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा मान लीजिए आपने एक लाइन बनाई L, आपने दूसरी लाइन बनाई ऐसे M, ठीक है। तो यहां पे एक तीसरी लाइन आपके पास है P और ऐसा दिया गया है कि जो लाइन L है वो पैरेलल है किसके, M के, और ऐसा उसने बोला है कि ये जो लाइन है आपने P वाली बनाई है, ये जो P वाली लाइन है आपके M वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। दोनों में से किसी एक के परपेंडिकुलर करना था तो मैंने किसके परपेंडिकुलर कर लिया, मैंने M के परपेंडिकुलर कर लिया। अब वो बोलता है कि जब तुमने अपना लाइन M के परपेंडिकुलर कर लिया है, ये चीज मैंने तुम्हें दी है, तो तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो ये लाइन है ना तुम्हारे L वाले लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। समझे कि नहीं समझे, वापस से सुन लो। यहां पे दो पैरेलल लाइंस उसने दिए, इन दो पैरेलल लाइन पे एक तरीके से उसने ट्रांसवर्सल दिया और उसने बोला कि ट्रांसवर्सल जो है एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो तुम बस इतना प्रूफ कर दो कि ये ट्रांसवर्सल इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वापस से प्रूफ करना है, यानी कि गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ, पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी और यहां पे कंस्ट्रक्शन अपन को नहीं करना पड़ेगा। बस यहां पे ये बोलूंगा मैं कि एंगल्स का नाम रख दो, उससे फायदे में रहोगे। और कौन से एंगल, अब देखो यहां पे इस एंगल को 1 बोल दो और इस एंगल को आप 2 बोल दो। अब किसको बोलना है ना, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाता हूं कि आपको ये चीजें मैं सिखा सकूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। तो गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन में दो बातें आएंगी यहां पे। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आपका जो लाइन L है वो पैरेलल है किसके, M के, ये चीज गिवन थी। और दूसरी बात जो गिवन में आएगी कि आपका जो ट्रांसवर्सल P है परपेंडिकुलर किससे लिया है आपने, M वाली लाइन से लिया है, तो आप लिख देंगे कि ट्रांसवर्सल P जो है परपेंडिकुलर है आपके M वाली लाइन से। अच्छा अब प्रूफ क्या करना है, तो वो किस में आता है, वो आता है टू प्रूफ में। जल्दी बताइए क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो P वाला ट्रांसवर्सल है आपके लाइन L के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको यह प्रूफ करना है कि P वाला ट्रांसवर्सल आपके लाइन L के भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट अपन किस पे आएंगे, डायरेक्ट अपन आ जाएंगे प्रूफ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो भाई प्रूफ करना बहुत आसान काम है, बस यहां पे देखते रहना। यहां पे अपन को गिवन था कि लाइन L जो है किसके पैरेलल है, आपके लाइन M के पैरेलल है। ये चीज क्या थी, गिवन थी। तो अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये चीज हमें गिवन थी। बट बड़ी अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों पैरेलल हैं यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, हाँ सर बनेंगे। कौन से बनते हैं, यहां पे 1 बन रहा है, यहां पे 2 बन रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल 2 के इक्वल होगा। क्या रीजन लिखोगे, रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भैया कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो पैरेलल लाइन है उस पे ट्रांसवर्सल बनाएंगे तो 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो इक्वल तो होंगे ही होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो ब्रैकेट में लिख देंगे अपन कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। रीजन बताइए, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऐसा अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया कि रीजन तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहां पे फायदा क्या हुआ, तो देखो यहां पे अपन देख सकते थे कि हमारा जो P वाला लाइन है वो तो M के परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा एंगल 2 कितना है, 90 है। तो हम सिंपल सी बात लिख देंगे कि हमारा एंगल
1 कितना होगा, वो 90 के बराबर होगा। ऐसे कैसे 90 के बराबर होगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। क्या लिख दो कि भैया हमारा एंगल 2 कितने के बराबर है, वो 90 के बराबर है, तो एंगल 1 भी तो 90 के बराबर होगा ना, वो 2 के इक्वल है। बात खत्म हो गई। जैसे ही एंगल 190 के बराबर आ गया तो डायग्राम में आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहां पे कन्वर्ट कर देता हूं। अब अगर ऐसे 90 के बराबर आ गया तो लो P वाली लाइन क्या हो गई, आपके ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसवर्सल P है आपके लाइन की क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई बात खत्म। तो आप लिख दोगे हेंस, ऐसा करके लिख देना हेंस कि आपका जो P है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है आपके लाइन L के। क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी? यस, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन प्रूव हो गया और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा इसमें। तो फटाफट क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए और पूरा प्रूफ अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, क्लियर है सारी चीजें, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और नए क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एक और एग्जांपल है अपने पास और वो रहा आपके सामने। ये पढ़ते हैं एग्जांपल को, चीजें आपको समझ में आएंगी। कहता है एग्जांपल, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। सुनिए, अगर इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आती होगी तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये दिया है आपको कि दो लाइनें हैं, एक लाइन L है, दूसरा लाइन आपके पास M है। बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल है। क्या है ये दोनों लाइनें? ये दोनों लाइनें जो हैं आपकी पैरेलल है। बड़ी अच्छी बात है। इन दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम P है वो क्या करता है, वो कट करता है। बड़ी अच्छी बात है। जब ट्रांसवर्सल ने कट किया तो यहां पे देखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आप बाइसेक्टर लीजिए। क्या लीजिए? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब समझाया था मैंने कि अगर किसी एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है तो बेसिकली वो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर मान लो एंगल 60 डिग्री है तो बाइसेक्टर के कारण 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा। एंगल 90 है तो बाइसेक्टर के कारण 45 में डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ने इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया और हमने इस एंगल का भी बाइसेक्टर ऐसे मस्त बना दिया। तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये जो दोनों बाइसेक्टर आपने बनाए हैं ना, बस इतना प्रूफ कर दो कि ये दोनों बाइसेक्टर भी क्या है, आपस में पैरेलल है। इतनी सिंपल सी बात कर रहे हैं वो कि दो पैरेलल लाइन गिवन दिया, उस पे एक ट्रांसवर्सल आपको दे दिया, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने आपने इसका बाइसेक्टर बनाया, आपने इसका बाइसेक्टर बनाया। तो सिंपल सी बात प्रूफ कर दो कि ये दो जो बाइसेक्टर्स आपने बनाए हैं ये क्या हैं, ये पैरेलल हैं। इतनी सिंपल सी बात उन्होंने आपसे बोली है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है इसको प्रूफ करना। पहले तो अपन को इस डायग्राम में बहुत सारी नेमिंग करनी पड़ेगी। बिना नेमिंग के ये क्वेश्चन करना आसान नहीं है। चलिए पहले अपन गिवन लिख लेते हैं और फिर अपन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होगा देखेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, गिवन में क्या लिखोगे? तो गिवन में बहुत सिंपल सी चीज लिखोगे आप, वो ये लिखोगे कि हमारा जो लाइन L है वो क्या है भैया, हमारे लाइन M के पैरेलल है। अच्छी बात है। दूसरी चीज आप ये लिखोगे, अब P ट्रांसवर्सल है, ये कोई लिखने की बात है नहीं। यहां पे ये दोनों जो लाइनें आपको दिख रही हैं क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो ऐसा करो ना, इस एंगल को, कौन से एंगल को, इस एंगल को आप 1 बोल दो, डायग्राम में आप दिखा सकते हो, और इस एंगल को आप 2 बोल दो। डायग्राम में ऐसे दिखा देना, फायदे में रहोगे। तो आपने इस एंगल को 1 बोल दिया, इस एंगल को क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। या फिर आप नाम भी दे सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे नाम भी दे सकते हो, वो ज्यादा और अपने लिए कन्वीनियंट रहेगा। जैसे कि अपन इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को अपन B बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन C बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन D बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन E बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन F बोलते हैं। ऐसे अपन ने पॉइंट्स का नाम दे दिए। हाँ सर दे दिए। यहां पे अब आपके पास बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ना, और ऐसा करो ABCDEF तक हो गया, इसको ऐसा करो G नाम दे दो, इसको ऐसा करो H नाम दे दो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपके दूसरी चीज में ये लिख दोगे कि हमारा जो BG है, कौन सा लाइन, हमारा जो BG है ये बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ABE, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। देखो ना भाई, ये BG बन रहा है, किसका बाइसेक्टर बन रहा है, इस वाले एंगल का। इस एंगल का नाम कैसे दोगे, ABE, यही तो नाम दोगे। तो सिंपल सी बात लिखोगे कि BG बाइसेक्ट्स एंगल ABE, ऐसा लिख देना। BG बाइसेक्ट्स, किस एंगल को बाइसेक्ट करता है, आपके एंगल ABE को जो है बाइसेक्ट करता है। ऐसा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक
और बाइसेक्टर है क्या? यस सर, एक और बाइसेक्टर है, वो है EH। EH दिख रहा है, EH, ये भी बाइसेक्टर है। ये किसका बाइसेक्टर है? ये बाइसेक्टर है BEF, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। देखो ना, ये BEF वाला एंगल बना, ये EH जो है उसका क्या बना? बाइसेक्टर बना। तो ये भी तो लिखना पड़ेगा। अपन लिखेंगे कि हमारा जो EH है ये भी क्या करता है? ये भी हमारे पास बाइसेक्ट करता है। किस एंगल को बाइसेक्ट करता है? वो बाइसेक्ट करता है एंगल BEF, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। अपन ने ये इंफॉर्मेशन लिख ली। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है जल्दी बताइए, यानी कि टू प्रूफ लिखेंगे। तो हमें प्रूफ ये करना है कि आपके जो दो बाइसेक्टर बने, कौन से बाइसेक्टर बना है? एक बाइसेक्टर BG बना है, दूसरा बाइसेक्टर EH बना है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन ने लिख दी। अब बात आती है कि प्रूफ करोगे कैसे? तो उसको कैसे लिखते हैं अपन? उसको अपन लिखते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ। चलिए भैया, अब प्रूफ कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे प्रूफ करते वक्त ना कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे बड़ी चीज मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये एंगल ABE का कुछ नामकरण कर देता हूं और एंगल BEF इसका भी कुछ नामकरण कर देता हूं, आसान रहेगा। सुनो पहले, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरा जो लाइन L है वो किसके पैरेलल था? M के ना। हाँ, तो लाइन L जो है पैरेलल हो गया M के। अच्छा, ये चीज तो गिवन थी तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि भैया ये तो हमारे पास गिवन था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन है? एक आपके पास AB ही है, ABE है, और दूसरा आपके पास BEF है। यही दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर, है कि नहीं? देख लो ना, ABE BEF ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमारा एंगल ABE जो है वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे एंगल BEF है ना, कि BFE है, BEF है, वो एंगल BEF के इक्वल होगा। अच्छा, इन दोनों एंगल को साथ में कुछ और नाम दे दो, जैसे कि अपन ने इन दोनों का नाम दे दिया 2x। अरे सर, आपने 2x नाम क्यों दिया? आपने y क्यों नहीं दिया? आप y तो दे सकते थे, वेरिएबल है तो दे सकते थे, x क्यों नहीं दिया? तो सुनो, आपको बाइसेक्ट करना है ना, याद है ना, जब भी मैं बाइसेक्ट करा करता था किसी एंगल को तो उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए 2x जब लेता था तो x और x बराबर हिस्सों में टूट जाते थे, इसी कारण मैंने उसको नाम 2x दिया है। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे इन दोनों के इक्वल होने के पीछे? तो आप रीजन लिख दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से लिख देंगे, आपके कोई भी मार्क्स जो है नहीं कटेंगे। रीजन लिखना बहुत जरूरी है आपके क्लास 9th में, वरना दिक्कत हो जाती है। अब सुनिए, तो अपन ने ऐसा लिख दिया, हाँ सर लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात बताओ, यहां पे आप देख सकते हो ना कि कोई बाइसेक्टर है किसी का, ये भी किसी का बाइसेक्टर है। तो अगर बाइसेक्टर है तो अपन ने दोनों एंगल 2x लिए हैं, तो x और x में विभाजित हो जाएंगे। अब इसी डायग्राम में देखो, चीजें समझ में आएंगी आपको। ये पूरा एंगल अलग कलर से मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल ये वाला कितना? 2x है। सर कलर अलग बोल के आप उसी कलर में काम चला रहे हो, रुको आगे अलग कलर। ये जो पूरा एंगल है कितना है? ये पूरा एंगल 2x है। भैया ये बाइसेक्टर है, क्या है? ये बाइसेक्टर है। अगर पूरा एंगल 2x है तो इतना एंगल कितना होगा? x होगा। ऊपर वाला भी कितना होगा? x होगा। अपन ये डायग्राम में देख के कह सकते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बाइसेक्टर है तो पूरा 2x है, तो इतना x और इतना x। अपन को ना ऊपर वाले से ज्यादा मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है अपने को बेटा? इससे मतलब नहीं है अपने को। मालूम है किससे मतलब है? अपने को मतलब है ये जो नीचे वाला एंगल बनाया है ना, सिर्फ इससे मेरे को मतलब है। क्यों मतलब है? अभी कारण समझाऊंगा। ये नीचे वाला कौन सा एंगल बना है? ये नीचे वाला एंगल बना है GBE। कौन सा एंगल है? देख लो जरा ध्यान से, एंगल है GBE। दिख गया? बहुत बढ़िया। आ जाओ, तो अपन लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल GBE है ये क्या है? ये बाइसेक्ट हुआ है। किसके बाइसेक्ट हुआ है? तो जो GBE बाइसेक्ट हुआ है ये ABE से बाइसेक्ट हुआ है ना। GBE जो है किससे बाइसेक्ट हुआ है? ABE से बाइसेक्ट हुआ है। नाम रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा भैया मेरा जो GBE है बाइसेक्ट किससे हुआ है? ABE से बाइसेक्ट हुआ है। अच्छा, अगर GBE ABE से बाइसेक्ट हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होगी, हाफ तो होगी, क्योंकि इसका क्या है? बाइसेक्ट हुआ है एंगल। अब इसकी वैल्यू तो सर ने 2x रखी थी। अगर सर ने इसकी वैल्यू 2x रखी थी तो एक बात बताइए, GBE की वैल्यू कितनी होगी? हाफ ऑफ 2x। यानी कि सॉल्व करने पे अपने को एंगल GBE कितना मिलेगा? सर अपने को x मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है सर, ये तो अपने को एक नई चीज पता चल गई।
इसका नाम जो है इक्वेशन आप 1 रख दो। अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट इक्वेशन रख दी। अभी अपन सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन देखना। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए एक बात बताइए, ये जो पूरा एंगल है, वापस से इस डायग्राम में देखेंगे ना आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या था? ये पूरा एंगल था आपके पास 2x। ये जो पूरा एंगल था ना, ये पूरा एंगल 2x था, अपन ने लिया था। तो ये तो बाइसेक्टर निकला, तो ये अंदर वाला एंगल x और ये वाला भी एंगल कितना? x होगा। बाइसेक्टर है तो x और x होगा। यानी कि डायग्राम में से कुछ चीजों पहले हटाओ, इसकी जरूरत नहीं और इसकी जरूरत नहीं। हाँ, अपन ये देख सकते हैं कि इतना एंगल जो है अपने पास कितना होगा? x होगा। तो अपन इसी चीज को लिखेंगे। कौन सा एंगल बन रहा है ये देख लो। ये एंगल बन रहा है BEH। दिख रहा है आपको एंगल कौन सा है? BEH। इस एंगल की बात चल रही है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो BEH एंगल है वो BEF का क्या होगा? आधा होगा। क्यों आधा होगा? अरे भैया EH जो था बाइसेक्टर था, तो अपन यही लिखते हैं। क्या लिखेंगे अपन? कि हमारा जो एंगल का नाम देख लो, मैं भूल गया। एंगल का नाम है BEH। बहुत बढ़िया। अपन लिखेंगे कि हमारा एंगल BEH जो है आधा होगा। बाइसेक्टर है ना, किसका आधा होगा? कौन सा एंगल है ये? एंगल है BEF। तो लिख दो भैया कि हमारा एंगल BEH हाफ होगा एंगल BEF के। जबरदस्त। लेकिन BEF तो सर ने 2x लेके रखा है, तो यहां पे 2x रख देंगे। इसका मतलब हमारा BEH जो बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ 2x। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एंगल BEH जो बनेगा वो हमें x के बराबर मिलेगा। और ये जो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बन गई ना। अब दो इक्वेशन जब बन गई तो वहां पे देखो, ये वाला एंगल क्या उस वाले एंगल के इक्वल होगा? यस सर, ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल GBE जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल BEH के। क्या लिखेंगे हम? हमारा जो एंगल GBE है वो इक्वल होगा हमारे एंगल BEH के। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे बाइसेक्टर तो पैरेलल हुए नहीं, होंगे पैरेलल। अभी अपन डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो पूरे डायग्राम को नहीं बना रहा हूं मैं अभी, हाल फिलहाल डायग्राम में ये देख के पता चल रहा है कि GBE जो है BEH के इक्वल होगा। तो मैं अभी सिर्फ बाइसेक्टर को बनाऊंगा और ट्रांसवर्सल को बनाऊंगा और किसी को नहीं बनाऊंगा। वापस से सुन लो, किसको बनाऊंगा? मैं सिर्फ एंगल बाइसेक्टर को बनाऊंगा और सिर्फ ट्रांसवर्सल को बनाऊंगा और किसी को नहीं बनाऊंगा। चलो अपन बाइसेक्टर और ट्रांसवर्सल को बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत जरूरी है अभी। तो ये था आपके पास कौन सा पॉइंट? देखने तो जरा। ये था आपके पास B पॉइंट, ये था E पॉइंट, ये G और ये H। ठीक है, ये था आपके पास B पॉइंट, ये लो मैं फिर नीचे भूल गया, ये था E। ठीक है, ये हो गया आपके पास नीचे वाला पॉइंट E। बहुत बढ़िया। यहां से आपके पास ऐसा कुछ ट्रांसवर्सल जा रहा था। यहां से कुछ ऐसा निकला था। क्या था पॉइंट? H था ना, कि कौन सा था? G था। सॉरी फॉर दैट। ये कौन सा पॉइंट था आपके पास? ये था आपके पास G पॉइंट। और यहां जो ऐसे बाइसेक्टर गया था, ये कौन सा पॉइंट था? ये आपके पास H पॉइंट था। इतना ही गिवन था, इतना ही गिवन था। और यहां पे बच्चों हमने ये देखा है कि ये वाला एंगल जो है x है और ये वाला एंगल भी क्या है? x है। हाँ सर, दिख रहा है वो तो। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल, नाम भी रखे थे अपन ने पिछले पन्ने पे। क्या नाम रखे थे? नाम रखे थे अपन ने GBE और BEH। नाम रखे थे अपन ने कि हमारा एंगल GBE और हमारा एंगल BEH आपस में क्या है? इक्वल है। बहुत बढ़िया। इस डायग्राम को देख के मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं यहां पे चीजें एक्सटेंड कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे डॉट 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 बना के, और इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे डॉट 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 बना के। दिख रहा है क्या? दिखा ना, एक्सटेंड किया। और ये जो ट्रांसवर्सल है इसको भी मैं क्या करता हूं? थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे डॉट 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 बना के। तो इस डायग्राम में देख के बताओ मुझे, क्या ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे नहीं दिख रहे हैं क्या? जैसे कि अपन ऐसी लाइन बनाते थे, एक ऐसा, और ये एंगल क्या कहलाते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते थे। अभी ये डायग्राम कैसा हो गया? थोड़ा सा ऐसा टिल्ट ही तो हुआ है। देखो, डायग्राम ऐसा था, हल्का सा अपन ने यूं टिल्ट कर दिया। इससे हुआ क्या है? इससे अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दो एंगल बने हैं, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये x है, ये वाला जो एंगल है ये भी x है। ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जो अपन ने लिखा है। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल
इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे कि यहां पे ये दोनों इक्वल होने के कारण हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और एक बात बताओ मुझे, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल होगी? अरे यार, ये तो अपना थ्योरम था ना, थ्योरम नंबर 3, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी। यानी कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अपन इस लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको डायग्राम में ऑलरेडी मैंने बना के दिया था। और ये अपने पास एक लाइन है, ये अपने पास दूसरी लाइन है, और यहां पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम जानते हैं लाइन्स आर पैरेलल। तो अपन लिखेंगे हेंस लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स अगर पैरेलल हो गए, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, कौन से लाइन पैरेलल हो गए? तो लाइन जो है आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो बीजी वाला लाइन है वो पैरेलल होगा EH वाले लाइन से। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि आपका जो बीजी वाला लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा EH वाले लाइन से। याद करो कि क्या प्रूफ करना था, अपने को प्रूफ करना था कि बीजी जो है EH के पैरेलल है, और हमने इसी बात को प्रूफ किया है कि हमारा जो बीजी है वो हमारे EH के पैरेलल है। सिंपल कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, सारे स्टेप जो हैं बहुत ही सिंपल थे। तो ऐसा करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख ही लो, वीडियो को पॉज करके। वापस मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। यहां पे आपको दो लाइन दी गई थी पैरेलल, उस पे दिया गया था ट्रांसवर्सल। आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के दिए गए थे बाइसेक्टर। आपको प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर आपस में है पैरेलल। तो काम आपने बड़ा सिंपल किया, आपने बोला कि ठीक है यार, दोनों लाइन इक्वल है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो आपने दोनों को इक्वल करके दोनों की वैल्यू 2x ले ली, और फिर आपने बोला कि यार ये तो बाइसेक्टर है, GB या BG कुछ भी बोलोगे, तो बाइसेक्टर होगा तो ये जो एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू x, और वो जो उधर बाइसेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू भी x, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक्चुअली कॉल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। कैसे? तो इस डायग्राम में देखो ना, ट्रांसवर्सल तो अभी भी वही है, लाइन ये है और ये है, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इस चीज को भी रिमूव कर रहा हूं, एंड इस चीज को भी मैं यहां से रिमूव करता हूं, और अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और इसको भी रिमूव करने के साथ आते हैं एक बिल्कुल ही नए अपन एग्जाम्पल पे। अब ये एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको मजा आ जाएगा करके अगर आप ध्यान से सारे स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल कहता है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर of corresponding angles formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that given lines are parallel। बहुत सारी बातें यहां पे की गई है, मैं आपको समरी में चीजें समझाता हूं। यहां पे बोला गया है कि आपके पास दो लाइनें हैं। क्या है आपके पास? दो लाइनें, और पैरेलल नहीं बोली है, सिंपल सी बात उसने बोली है कि दो लाइनें हैं, पैरेलल है या नहीं है इसकी बात तो की ही नहीं गई है। तो उसने बोला दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों पे आपने क्या बनाया है, आपने मस्त एक ट्रांसवर्सल बनाया है। सिंपल लाइनों पे, पैरेलल लाइनें नहीं है, उन पे आपने एक ट्रांसवर्सल बनाया है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमेशा बनेंगे, लाइन पैरेलल हो या ना हो। पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अगर लाइनें पैरेलल नहीं होती तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं डायग्राम बनाने से। ऑल्दो हम लाइनों को पैरेलल बनाएंगे, पर आप ये मत सोचिएगा कि लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन बनाते हैं एक लाइन जिसका नाम L रख देते हैं, यहां पे अपन दूसरा लाइन बनाते हैं जिसका नाम M रख देते हैं। अब इन दोनों लाइन पे आपने क्या बना दिया, मस्त ऐसा एक ट्रांसवर्सल बना दिया सर, कोई इशू नहीं है। ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा। पर हां, हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे। लाइनें पैरेलल हो या ना हो, ये दोनों एंगल हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, मान लो ये लाइन का L नाम है, लाइन का M नाम है, ट्रांसवर्सल का P नाम है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप A बोल दो, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप B बोल दो। क्लियर? क्लियर। यहां पे आप देख सकते हो कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का उन्होंने क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया। क्या बनाया इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, बाइसेक्टर बनाया। नाम रख दो इस बाइसेक्टर का C। क्लियर है? क्लियर है। ये जो नीचे वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, उन्होंने इसका भी क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया, और नाम रख दो इस पॉइंट का D। इस तरीके से आपको क्या है, चीजें गिवन है। तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, आपने इसका भी बाइसेक्टर बनाया और इसका भी क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सुनो, उन्होंने मालूम है क्या दिया है, उन्होंने ये दिया है कि ये जो दोनों बाइसेक्टर आपने बनाए हैं ना, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये दोनों पैरेलल हैं।
क्या है, ये जो दो बाइसेक्टर आपने बनाए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं तो आपको प्रूफ करना है कि जो दोनों लाइनें बनी हैं ये भी पैरेलल हैं। समझ गए चीजें? तो बाइसेक्टर पैरेलल दिए गए हैं और आपको प्रूफ करना है कि लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। डन डन। चलो आ जाओ अपन गिवन टू प्रूफ सारी चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन। तो गिवन में ये गलती से भी मत लिख देना कि लाइनें पैरेलल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिवन में सीधी सी बात ये लिखोगे कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बन रहे हैं, पहले तो ये बताओ। तो एंगल्स का नाम रखना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट को आप बी, ए बी तो खत्म हो गए, सी डी भी खत्म हो गए, तो ठीक है ना, इसको ई बोल दो, आप इसको एफ बोल दो। क्लियर है? और यहां पे एक पॉइंट जो है आप जी ले लो, काम आएगा अपने। तो सबसे पहले तो अपने को ये गिवन है कि आपका AC जो है क्या है, वो AC जो है बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है भैया? AC बाइसेक्ट करता है आपके EAF। कौन सा एंगल को? EAF, इस वाले एंगल को। तो लिख दो AC बाइसेक्ट करता है एंगल EAF को। तो ऐसा अपन ने लिख दिया। क्लियर है सर? अच्छा, दूसरा बाइसेक्टर भी है। कौन सा दूसरा बाइसेक्टर है? दूसरा बाइसेक्टर आपके पास BD है। BD किसको बाइसेक्ट करता है? तो वो बाइसेक्ट करता है ABG, इस वाले एंगल को। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर थे वो। तो अपन लिखेंगे कि हमारा जो BD है ये किसको बाइसेक्ट करता है? तो ये बाइसेक्ट करता है आपके एंगल ABG को। हमने ऐसा लिख दिया। तो ये दोनों पॉइंट्स अपन ने लिख लिए। अब आता है कि हमको, अच्छा एक और चीज गिवन है कि ये जो दोनों बाइसेक्टर आपने बनाए हैं, ये दोनों बाइसेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप तीसरे पॉइंट में ये लिखोगे कि हमारा जो बाइसेक्टर AC है वो एक्चुअली पैरेलल है हमारे बाइसेक्टर BD के। तो ये तीन चीजें आपकी गिवन है। प्रूफ क्या करना है? तो वो लिखते हैं आप क्या, वो लिखते हैं आप टू प्रूफ में। तो हमको यहां पे ये प्रूफ करना है कि हमारी जो दो लाइनें हैं ना L और M, ये आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल है। ये चीज हमें करनी है प्रूफ, गिवन नहीं है इस बार। चलो आते हैं अपन किस पे, आते हैं अपन कैसे प्रूफ करेंगे, यानी कि प्रूफ पे। तो अब प्रूफ पे जब आओगे तो सबसे बेसिक चीजों से आप स्टार्ट करोगे, नामांकन से, यानी कुछ कुछ नाम आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे एक बात बताओ, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, AC, और ये जो लाइन है BD, आपस में क्या है, पैरेलल है सर। बिल्कुल पैरेलल है, कोई इशू नहीं सर। और एक बात बताओ, ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं? हाँ सर बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसा करो, अभी इस डायग्राम में कुछ चीजों को हटाओ और सिर्फ कुछ चीजों को बनाओ। कौन सी चीजों को हटाएं, कौन सी चीजों को बनाए, तो मैं यहां पे दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये कौन सा पॉइंट था, A वाला पॉइंट था। नीचे आके कौन सा पॉइंट था, B वाला पॉइंट था। यहां से आपने A बनाया था AC, यहां से आपने बनाया था BD, याद है ना, ऐसा करके। और इस तरीके से कौन जा रहा था, आपका ट्रांसवर्सल जा रहा था। मैं ऊपर और नीचे नहीं बना रहा हूं, बस बीच का पोर्शन बना रहा हूं। क्लियर है ना? क्लियर है सर। ऐसा करो, चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दो, अपने काम में ही आएगा। इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको नीचे भी एक्सटेंड कर दो। ये आपका ट्रांसवर्सल P था। एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बात बताइए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है? हाँ सर पैरेलल तो थे, आप हमें मालूम है, गिवन था ये तो। एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे? यस सर इक्वल होंगे। क्या रीजन दोगे? भैया ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई चॉइस ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाम क्या है एंगल का, तो उसके लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। ऊपर कौन सा पॉइंट लिया था, E, ठीक है। ऊपर कौन सा पॉइंट लिया था अपन ने, E, तो इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं E, हमने लिया था इसलिए। तो यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं आपको, मुझे दिख गया CAE ये वाला एंगल, DBA ये वाला एंगल। कौन से दो एंगल दिखे, CAE ये वाला एंगल, DBA ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो अपन यहां पे यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया हमारा जो AC है वो पैरेलल है किसके, हमारे BD के। बड़ी अच्छी बात है भैया। जब ये दोनों पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल CAE जो है इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल DBA के। क्लियर है? और ऐसा करो, इन दोनों एंगल का नाम रख दो X। क्या नाम रख दो, दोनों एंगल का X नाम रख दो। और ये चीज क्या है, ये रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो रीजन लिख देंगे कि ये दोनों एंगल होंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से आपने अंदर रीजन लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, तो लिख दिया आपने, अच्छी बात है सर। एक बात बताइए, इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा एडिशन करता हूं। याद है ना, यहां पे ऐसी बनी थी लाइन L और ऐसी बनी थी कौन, आपके पास बनी थी लाइन M। हाँ सर ये तो मालूम है। अच्छा, इस एंगल को आपने लिया है X, इस एंगल को आपने लिया है X। हाँ सर ये भी मालूम है। तो एक बात बताओ ना मुझे, और यहां पे कुछ और पॉइंट्स लिए थे अपन ने, मुझे जितना याद है, हाँ F था और G था। तो बना दो उस पॉइंट्स को, अभी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट आपके पास F था, ये
पॉइंट आपके पास जी था। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। भैया एक बात बताओ, AC किसका बाइसेक्टर था? सर ये EAF जो है ना, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर था, लिखा था मैंने। तो एक बात बताओ, AC अगर बाइसेक्टर है EAF वाले एंगल का, तो ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है EAC, क्या वो EAF वाला एंगल इसका डबल होगा? अरे भैया उल्टा जा रहा हूं, जैसे एंगल गिवन होता है उसका बाइसेक्टर होता है तो आधा होता है, तो यहां पे ये जो बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ये x है, तो ये क्या होगा? ये 2x होगा। यानी कि अपन यहां पे कहेंगे कि हमारा AC जो क्या है, हमारा AC बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? तो AC बाइसेक्टर है हमारे एंगल EAC का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल EAF जो होगा वो 2 टाइम्स होगा। किसका 2 टाइम्स होगा? तो 2 टाइम्स होगा एंगल EAC का। क्लियर है? यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे सर छोटी सी गड़बड़ हो गई। AC बाइसेक्टर है एंगल EAF का, है ना? AC बाइसेक्टर है एंगल EAF का, तो अपन कह सकते हैं कि हमारा EAF जो है 2 टाइम्स होगा एंगल EAC का। सिंपल बाइसेक्टर वाला रूल है ना। जैसे कि मान लो ये 30 है, तो ये पूरा कितना होगा? 60 होगा ना, आधा होता है। तो अगर उल्टे में जाओगे तो डबल हो जाएगा। और यहां पे ये तो x है, तो इसको 2x रख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये EAC कितना है? x है, तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा यहां पे CAE लिखा है, तो इससे घबरा मत जाना। CAE का मतलब है वो EAC है, कोई बदलाव नहीं होता। और यहां पे DBA लिखा है, तो DBA को आप ABD भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है ना। तो अपन ABD लिख दें या DBA लिख दें, सेम चीज है, अंतर नहीं है। आगे सुनिए, ऐसा लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे BD जो है वो भी तो ABG का क्या था? बाइसेक्टर था। BD जो है वो भी तो ABG का बाइसेक्टर था। इसका मतलब आपका जो ABG वाला एंगल है ये भी डबल होना चाहिए ABD वाले एंगल के। भाई बाइसेक्टर है इसलिए होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे कि हमारा एंगल ABG जो है ये भी डबल होगा। किसका डबल होगा? हमारे एंगल ABD का डबल होगा। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x क्यों हो जाएगा? तो ABD को पहले क्या ले लिया है? x ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन का ऐसा करो, नाम 1 रख दो, इस इक्वेशन का कैसा करो, नाम 2 रख दो। यहां पे देखो, यहां पे EAF जो है वो भी 2x हो रहा है, यहां पे ABG जो है वो भी 2x हो रहा है, EAF वो भी 2x, ABG वो भी 2x। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपन ये लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे अपन? फ्रॉम 1 and 2 हमारा एंगल EAF जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ABG के। क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि हमारा एंगल EAF जो है इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ABG, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों की वैल्यू 2x आ रही है। बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताइए भैया, EAF ABG के इक्वल हो गया, इससे क्या हुआ? तो डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं यहां से इस सब को हटा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो अपन ने ये प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये भी 2x है और ये भी 2x है। अब एक बात बताइए, ये दोनों एंगल कौन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस सर, हमें यही प्रूव करना था। तो अपन ये लिखेंगे, सिंपल सी भाषा लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे हम? इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और जब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप सीधी सी बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइन L है वो पैरेलल है किसके? आपके लाइन M के। देखो ना, ये ऊपर 2x इधर भी 2x, दोनों इक्वल, यानी कि लाइन क्या? पैरेलल। कौन से में पढ़ाया था मैंने? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के कन्वर्स में। जैसे कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करवाता है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या होती हैं? लाइनें पैरेलल होती हैं। उस चीज को मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। आई होप चीजें आपको क्लियर हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसा करिए, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है। स्क्रीनशॉट से बेटर होगा वीडियो को पॉज करके इस पूरी चीज को लिख लो एंड यहां पे आके इस पूरी चीज को भी आप वीडियो से नीचे निकाल के लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। ठीक है भैया, तो एक और एग्जांपल अपन ने कर लिया। अब बढ़ते हैं अपन एक और एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल कहता है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर आपके दो पैरेलल लाइंस को अपन इंटरसेक्ट करवाते हैं एक ट्रांसवर्सल से, तो आपको प्रूफ करना है बाइसेक्टर ऑफ द
टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल एनक्लोज अ रेक्टेंगल। यानी कि क्या हुआ है यहां पे, सुनो, दो पैरेलल लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल है, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। आपने जितने भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ना, सभी का बाइसेक्टर बनाया। तो जब सभी का बाइसेक्टर बनाया तो आपको प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर एक फिगर बनाएंगे और वो फिगर जो होगा वो फिगर एक्चुअली एक रेक्टेंगल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिगर जो है रेक्टेंगल हो सकता है। देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे तो सबसे पहले अपने को दो पैरेलल लाइन बनाना है, तो भैया बना दो। एक पैरेलल लाइन आपने ये बना दिया, नाम प्रेम पूर्वक आप एल रख दीजिए। दूसरा पैरेलल लाइन आप एम बना दीजिए, तो नाम तो अपन ने एम रख ही दिया है। अब क्या करो, एक ट्रांसवर्सल तो बनाना पड़ेगा, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। बना दिया ट्रांसवर्सल, नाम रखना है तो पी रख दो। अब सुनो क्या बोला था मैंने, आपके जितने भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना, सभी का बनाना है आपको क्या, बाइसेक्टर। जैसे कि यहां पे एक ऑल्टरनेट इंटीरियर बना, आपने इसका बना दिया बाइसेक्टर, यहां बना इसका क्या बना दिया, बाइसेक्टर, ये वाला बना इसका भी क्या बना दिया, बाइसेक्टर, और ये वाला एंगल बना इसका भी क्या बना दिया, बाइसेक्टर। क्लियर है चीजें। तो हर इंटीरियर एंगल का मैंने क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया। जब आपने बाइसेक्टर बनाया तो आपने देखा कि मान लीजिए आप इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, आप इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, आप इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, आप इस पॉइंट को डी बोल दीजिए। तो आपको सिंपल सा प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है ये एक्चुअली कोई और नहीं, एक रेक्टेंगल है। इतना आपको यहां पे प्रूव करना है। अब बात आती है कि सर प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूफ तो कर लेंगे, पर पहले जो नामकरण है, गिवन है, टू प्रूव है, प्रूफ, वो तो अपने को रस्म रिवाज निभानी पड़ेंगी। तो यहां पे अपन लिख देंगे। अच्छा, कुछ और नाम की जरूरत है क्या फिगर में, तो एक बार देख लेते हैं कि काम बन जाएगा अपना, नहीं जरूरत पड़ेगी। ए बी सी डी पे पहुंच गए तो इस पॉइंट को आप ई बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप एफ बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप जी बोल दीजिए, और इस पॉइंट को जो है आप एच बोल दीजिए। चलिए, तो इतना जो है काफी होना चाहिए। आ जाते हैं अपन गिवन लिखते हैं। तो गिवन में वो सारी चीजें लिखाती हैं जो कि हमें दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है आपके लाइन एम के। क्लियर है। अच्छा, ये जो ए बी है, ये जो सी बी है, ये जो सी डी है, ये जो एडी है, ये सब कौन है, बाइसेक्टर हैं आपके इंटीरियर एंगल्स के। तो यहां पे लिख दो, आप क्या लिख दोगे, यहां पे लिख दो कि आपका जो AB है, AB क्या है भैया, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है। अच्छा, अलग अलग लिखने की जगह पता है अपन फायदे में रहेंगे अगर अपन ऐसा लिखे AB CB, और बताओ बाइसेक्टर कौन सा है, AB है, CB है, एक है AD, और एक कौन सा बना, एक बना आपके पास CD। ये चार है ना, ऐसा लिखना, ध्यान से लिखना, अपना समय बचेगा। AB CB AD CD, चारों लाइनों की बात करी मैंने जो बाइसेक्टर है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। ऐसा लिख दो, आर बाइसेक्टर्स। किसके बाइसेक्टर्स हैं, आर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, हमारे इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं। तो इस तरीके से लिखोगे ना तो अपना समय जो है बच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छा सर, अभी प्रूफ करना है तो यहां पे तो जगह है नहीं सर, तो यहीं पे लिख दो कि कैसे आप प्रूफ करोगे। तो चलो आ जाओ, कैसे अपन प्रूफ करेंगे देखते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, फोकस से सुनना, सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। देखिए, यहां पे सबसे पहली बात तो ये बोली गई थी कि आपका जो AB है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। कौन सा वाला एंगल, नाम रखने में अपन फायदे में रहेंगे। तो क्या नाम रखना चाहते हो, तो नाम है एंगल का EAC। दिख रहा है क्या, कौन सा एंगल, EAC। इस वाले एंगल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है सर। तो अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसका इंफॉर्मेशन आपको है। हाँ सर, इसका इंफॉर्मेशन तो हमको है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे देखो, एक एंगल आपके सामने बनता है ये वाला जिसका नाम है EAC, और दूसरा एंगल बनता है HCA, ये वाला। इन दोनों एंगल की यहां पे बातें चल रही है। एक बात बताइए, क्या EAC और HCA ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यस सर, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, अरे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो चलो ना लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कौन से दो एंगल हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे, EAC HCA। लिख दो, एंगल EAC जो है इक्वल होगा किसके, HCA के। मस्त, अपन ने ऐसा लिख दिया। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कि भैया आपका जो L है पैरेलल है M के, इसीलिए ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से आप यहां पे रीजन लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक और काम यहां पे कर सकते हो कि इन दोनों एंगल की वैल्यू, अच्छा वैल्यू कैसे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है आप 2x ले लीजिए।
क्या ले लीजिए दोनों एंगल्स की वैल्यू, दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है आप 2x ले लीजिए, अपन ने ले लिया। आ जाइए आगे। अब अगर आपको ध्यान होगा तो यहां पे जो है EAC इस वाले एंगल का कुछ बाइसेक्टर है। हाँ जी सर, बाइसेक्टर है AB, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि हमारा AB जो है बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? AB बाइसेक्टर है आपके एंगल EAC का। ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन था। एक बात बताओ, अगर AB बाइसेक्टर है EAC वाले एंगल का, तो यहां पे एक एंगल दिख रहा है क्या? कौन सा एंगल? BAC। ध्यान से देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस छोटे सी एंगल की, BAC। ये क्या होगा? ये EAC का आधा होगा। अरे सर कैसे? अरे भैया AB जो है आपके EAC का बाइसेक्टर है, तो BAC जो होगा आपके EAC का क्या होगा? आधा होगा। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अपन यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे कि AB जो बाइसेक्टर है EAC का, तो हमारा जो एंगल है BAC ये हाफ होगा। किसका हाफ होगा? हमारे एंगल EAC का हाफ होगा। अब डायग्राम में देख लीजिए BAC कहां बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास BAC। अच्छा एक बात बताओ, हाफ कैसे निकालोगे? तो EAC की वैल्यू तो 2x है, अपन ने 2x ली थी, तो यहां पे लिख दोगे आप, लिख दो ना सिंपल सा कि एंगल BAC बनेगा आपके पास हाफ ऑफ 2x। सॉल्व कर लें इसको, चलो करते हैं। सॉल्व करोगे तो एंगल BAC की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी x। कितनी मिल जाएगी आपको? x। ये आपने निकाल लिया एंगल BAC की वैल्यू। अच्छा यही चीज अपन अपनाएंगे दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए, जो कि है अपने पास HCA। इसके लिए तो अगर HCA की बात करूं तो ये HCA है, इसमें जो CD है बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? HCA का बाइसेक्टर है। जनाब अगर CD HCA का बाइसेक्टर है, तो अगर डायग्राम में ही देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल? इतने एंगल की बात कर रहा हूं, क्या नाम रखोगे? DCA रखना चाहते हो? ये जो DCA होगा HCA का हाफ होगा क्या? यस सर होगा, बिकॉज CD जो है HCA का बाइसेक्टर है। तो यही चीज अपन लिखते हैं कि हमारा जो CD है, हमारा जो कौन है? हमारा जो CD है वो अभी बाइसेक्टर है। अभी किसका बाइसेक्टर है वो? तो अभी वो बाइसेक्टर है हमारे प्यारे से एंगल HCA का। तो अपन ने इस तरीके से लिख दिया। अच्छी बात है सर। अगर CD बाइसेक्टर है आपके एंगल HCA का, तो अपन लिख सकते हैं कौन सा एंगल? DCA। क्या लिखेंगे अपन? कि हमारा एंगल DCA जो होगा आधा होगा। किसका आधा होगा? हमारे एंगल HCA का आधा होगा। अपन ने लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो DCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ 2x हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो एंगल DCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके पास x हो जाएगी। ये जो है आपके पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अगर इसको चाहो तो नाम 1 दे दो, इसका चाहो तो नाम 2 दे दो। अगर आपने 1 और 2 को कंपेयर किया, क्या किया? कंपेयर किया, तो आप कह सकते हैं कि आपका एंगल BAC जो है इक्वल है। किसके इक्वल है? आपके एंगल DCA के इक्वल है। दोनों की वैल्यू कितनी है? दोनों की वैल्यू x है। सर इससे क्या हो गया? आपने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, इससे आपने ऐसा क्या काम कर लिया? तो सुनो, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब इस डायग्राम में दिखाने की जगह मैं इस डायग्राम का दूसरा वर्जन जो है आपके सामने अगले पेज पे बनाता हूं। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या क्या बनाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं सिर्फ ये वाला बाइसेक्टर बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये वाला बाइसेक्टर बनाऊंगा, और ये जो ट्रांसवर्सल है उसको बनाऊंगा। क्लियर? क्लियर है सर, बनाओ सर। तो ये आपके पास पॉइंट A था, तो आपने AB बना दिया। क्लियर है? हाँ जी सर। यहां पे आके आपने ABC था ना, ये हाँ C था कि नहीं था यार, एक बार देख लेने दो। हाँ C था। और यहां पे आपने जो है ऐसे मस्त आके D बना लिया, तो आपने CD बना लिया। अभी अभी हमने बच्चों प्रूव किया है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। अभी अभी प्रूव किया है कि BAC जो है DCA के इक्वल है। यकीन नहीं कर रहे हो क्या? ये देखो ना भाई, BAC जो है DCA के इक्वल है, अभी प्रूव किया है। यानी कि ये दोनों एंगल आपके क्या है? इक्वल है। इनफैक्ट इनकी वैल्यू कितनी है बच्चों? x और x है। अब एक बात बताइए, याद है आज के ही ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा ही कुछ डायग्राम बना था, जिसमें मैंने बोला था कि एक्सटेंशंस का यूज करिए। एक्सटेंशंस का यूज करिए मतलब इस वाले बाइसेक्टर को एक्सटेंड कर दो, आप इस वाले बाइसेक्टर को एक्सटेंड कर दो, और आप इस वाले ट्रांसवर्सल को भी ऊपर क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। तो ये जो डायग्राम बना है ये कौन है? ये तो आपका प्रेम पूर्वक ट्रांसवर्सल बना हुआ है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल कौन है? BAC और DCA कौन है? सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नहीं दिख रहा क्या? अरे भाई ये तुम्हारे पास लाइन है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये दोनों लाइन पे क्या बन रही है? ट्रांसवर्सल बन रही है। तो ये दोनों एंगल कौन है? अल्टरनेट इंटीरियर है, जो
जो कि क्या है आपस में आज इक्वल है। कंफ्यूज मत हो जाओ, मालूम है ये कौन सा डायग्राम है भैया, ये यही वाला डायग्राम है, बस इस डायग्राम को यूं अपन ने टिल्ट कर दिया है, यही डायग्राम है, कोई और नहीं है। इसी डायग्राम को यूं टिल्ट किया हुआ है, सेम डायग्राम टिल्टेड, अलग नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि भैया हमारा जो एंगल BAC है वो इक्वल है हमारे एंगल DCA के, दोनों की वैल्यू x है और ये दोनों कौन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं था, क्या पढ़ाया था सर आपने, कि अगर तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो तुम्हारी लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ पे कौन सी लाइनें हैं, लाइन है BA, लाइन है CD, तो तुम क्या लिख नहीं सकते हो, क्या लिखें सर, हम लिखेंगे कि जो तुम्हारा लाइन BA है वो तुम्हारे लाइन CD के पैरेलल है। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमारा जो लाइन BA है वो हमारे CD के पैरेलल है। अच्छा कौन सा थ्योरम में पढ़ा था मैंने, थ्योरम 1 का कन्वर्स, अगर पिछली वीडियो देखी होगी ना तो आपको मालूम होगा। थ्योरम 1 में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इक्वल होता है। थ्योरम 3 में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर दो लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होती है। दोनों एक दूसरे की उल्टी बातें मैंने बोली थी। तो यहाँ पे कन्वर्स वाला ही लगाया है कि अल्टरनेट इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इस कारण अपन ने ऐसा कर दिया। क्लियर है चीजें, बढ़िया। आ जाओ, तो अपन ने ऐसा लिख दिया, तो अपन ने प्रूव कर दिया कि AB जो है अपनी CD के पैरेलल है। अच्छा यही लॉजिक लगाओगे, ध्यान से देखना, ये आपके बाइसेक्टर था, ये आपका बाइसेक्टर था, आपने इन दोनों को पैरेलल प्रूव किया। इसी लॉजिक के साथ क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये BC वाला बाइसेक्टर और AD वाला बाइसेक्टर क्या ये पैरेलल होंगे, सेम टू सेम लॉजिक, वापस से वही, ये ऑल्टरनेट वही सब करना जो अभी किया था। क्या सर हमको करना पड़ेगा, नहीं करना है, एग्जाम में बिल्कुल भी आपको ये काम नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने सिखाया था कि अगर प्रोसेस सेम हो तो आप यूज करते हैं सिमिलरली शब्द का। तो आज अपन यूज करेंगे कौन से शब्द का बच्चों, आज अपन यूज करेंगे सिमिलरली शब्द का। और सिमिलरली शब्द के हिसाब से किसको किसके पैरेलल करेंगे, जल्दी बताइए। सिमिलरली शब्द के हिसाब से आज आप पैरेलल करेंगे किसको, जल्दी बताइए। BC जो होगा आपके AD के पैरेलल होगा। तो सिंपल लिखना, सिमिलरली के कारण आपका जो BC है वो किसके पैरेलल है, वो आपके AD के पैरेलल है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सर नहीं है कंफ्यूजन, मान लिया, पर इससे अभी तक रेक्टेंगल प्रूफ कहां हुआ है, तो चलो ना प्रूफ करते हैं। इस डायग्राम को मिटा नहीं रहा हूं मैं, अभी वापस से मैं पूरे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूंगा जो मैंने वहां पे कंस्ट्रक्ट किया था। करना पड़ेगा दूसरी बार कंस्ट्रक्ट अगर आपको समझना है। सुनिए जनाब, तो ये बनाई थी आपने लाइन L, ये बनाई थी आपने लाइन M, यहां पे आपने मस्त बनाया था एक ट्रांसवर्सल P, आपने यहां पे ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा बनाया था। जितना मुझे याद आता है ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट आपके पास B था ना यार, B ही था क्या, नहीं सर, अरे सर B था यार, ये B था, ये तुम्हारे पास C था, ये तुम्हारे पास D था, याद आ गया। कुछ और भी नाम रखे थे अपन ने, ये E बोला था, ये अपन ने F बोला था, आई थिंक ये G बोला था और अपन ने H बोला था, मुझे अच्छे से याद आ गया। यहां पे अपन ने बच्चों ये देखा है कि अपना जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। और अपन ने देखा है कि अपना जो BC है ये किसके पैरेलल है, ये AD के पैरेलल है। तो इस पूरे फिगर में से सिर्फ इतना पोर्शन में निकालूं, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन निकालूं, तो आप देख सकते हैं ये इसके पैरेलल, ये जो फिगर पोर्शन है ये इसके पैरेलल। और ये डायग्राम कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ABCD। एक बात बताइए, इस फिगर में ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। भैया ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल होते हैं तो उस फिगर को क्या कहते हो, अरे सर याद आ रहा है कुछ, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी कि अभी अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो ABCD होगा ये पैरेललोग्राम है। सर हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना था और आप बोल रहे हो पैरेललोग्राम है, करेंगे प्रूफ, थोड़ा सा सब्र रखिए। हम अभी बोल देंगे कि हमारा ABCD जो क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसीलिए अपना जो फिगर है ये क्या है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, सही बात है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ना एकदम सिंपल सा प्रोसेस आपको अपनाना है। एकदम ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, एकदम ध्यान से इसी फिगर को देखते हुए सुनना।
एक बात बताओ, यहां पे आपको अगर मैं एंगल्स दिखाने की कोशिश करता हूं, दो एंगल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। एक एंगल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं EAC, ध्यान से देखिएगा, कौन सा एंगल? EAC, दिख गया? यस सर दिख गया। एक एंगल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये वाला, ये F वाला पॉइंट था, मालूम है ना, अलग से बना देता हूं, ये आपके पास F वाला पॉइंट था, ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो एक एंगल EAC की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरा एंगल FAC, इसकी बात कर रहा हूं। दिख गए दोनों एंगल? EAC और FAC, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं। एक बात बताइए, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? सर 180 होगा, लीनियर पेयर है, आपने सिखाया था कि एक लाइन पे अगर एक रे बनती है तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, हम यहां पे क्या कह सकते हैं? हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल EAC है, और जब आप इसमें सम करेंगे, किसका सम करेंगे? जब आप इसमें सम करेंगे FAC का, तो आपको 110% 180 मिलेगा। रीजन लिखोगे कि ये दोनों एंगल क्या हैं? ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर जो हैं बनते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या करोगे? तो अभी थोड़ी देर पहले याद है मैं बाइसेक्टर वाली बातें कर रहा था, अरे यार ये इसका बाइसेक्टर है, वो उसका बाइसेक्टर है, वही कॉन्सेप्ट अब मैं यहां पे लगाऊंगा। एकदम ध्यान से सुनना, फोकस से सुनना, लूज मत करना अपना फोकस, पूरा खेल फोकस का है यहां पे। अब एक बात बताओ मुझे, सुनना, ये जो AB था क्या EAC का बाइसेक्टर था? यस सर, AB जो था आपके EAC का बाइसेक्टर था। एकदम ध्यान से सुनना। तो ये छोटा सा एंगल आपको बनता दिख रहा है क्या? कौन सा छोटा सा एंगल सर? ये वाला, नाम है BAC। हाँ सर दिख रहा है। और यहां पे एक छोटा सा एंगल दिख रहा है क्या? DAC, देखा क्या? ये है आपके पास DAC। एक बात बताइए, ये जो AB है आपके EAC का बाइसेक्टर है? हाँ सर, हमारा जो AB है EAC का बाइसेक्टर है। तो ये जो पूरा एंगल है, काले कलर से बनाता हूं, ये जो पूरा एंगल है, अरे सर काले कलर से बोल के पर्पल कलर से आप बना रहे हो, ये जो पूरा एंगल है क्या आपके BAC का डबल होगा? अरे भैया बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि तुमने BAC लिया, ये EAC लिया, तो EAC जो है BAC का क्या होगा? डबल होगा। होगा, बिल्कुल होगा। और यही लॉजिक तुम यहां पे लगाओगे तो यहां पे तुम्हें ये एंगल दिख रहा है FAC, ये भी क्या होगा? ये भी तुम्हारे BAC का क्या होगा? डबल होगा। बेसिक लॉजिक है, अभी तक आना चाहिए अपने को। तो सुनो, अपन क्या लिखेंगे? लिखते हैं। क्या लिखोगे सर? लिख दो जल्दी। हम लिखेंगे कि आपका जो एंगल बच्चों EAC है ना, वो डबल है। किसके डबल है बच्चों? जल्दी बताओ। EAC जो है एंगल डबल है, किसके? BAC सर इसके डबल है, डायग्राम में देखिए। और वही लॉजिक के हिसाब से अगर डायग्राम में देखते रहिएगा, जो आपका एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है आपका EAC लिख दिया मैंने, FAC। कौन सा एंगल? FAC। ये भी किसका डबल है बच्चों? ये डबल है आपके DAC का। तो लिख दीजिए, ये डबल है आपके DAC का। जबरदस्त, ये अपन ने निकाल लिया। सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा बच्चों होने वाला है, मान लो इस इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को देखना, यहां पे EAC दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। इसकी जगह क्या रख दो? 2 टाइम्स ऑफ BAC रख दो। तो यहां पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। देखा? देखा। यहां पे FAC दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। क्या रख दो? 2 टाइम्स ऑफ DAC रख दो। तो क्या लिख दिया? 2 टाइम्स ऑफ DAC लिख दिया। कितना सम होगा? सम होगा आपके पास 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर। क्या इन दोनों में से तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो? अरे देखो भाई, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो। निकाल लिया। अंदर क्या बना? अंदर बना एंगल BAC। यहां पे क्या बना? यहां पे बना एंगल DAC। कितने के बराबर होगा? बराबर होगा आपके 180 डिग्री की। सही बात है। ऐसा करो ना, इस 2 को नीचे भेज दो। भेज दो क्या नीचे? अरे सर बनाओगे कहां डायग्राम? अरे सही बात है यार, डायग्राम कहां बनाऊंगा? अच्छा अभी थोड़े पल के लिए इसको हटा दूं क्या? अरे सर आपने तो सभी हटा दिया, कोई नहीं, ये पैर ट्रांसवर्सल तो यूं आ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखो देखो देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ सर आ गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। मैंने 2 कॉमन लिया है और उस 2 को मैं डिवाइड में भेजूंगा। भेज सकते हैं सर। तो जैसे ही आप 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो आप देखेंगे कि एंगल BAC प्लस कौन सा एंगल है? एंगल DAC, सम कितना होगा? सम होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा सम? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं अपन। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि एंगल BAC प्लस एंगल DAC सम कितना होगा? सम होगा आपके पास 90 डिग्री। जबरदस्त। किस एंगल का सम निकाला बच्चों आपने? BAC और DAC, इसका सम आपने निकाला 90 डिग्री। कौन सा एंगल है बच्चों? अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पहले तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ केयरफुली, ठीक है ना, और इन तीनों को भी हटा दो। तो अभी अपने पास
कौन से एंगल्स हैं मैं आपको कलरफुली दिखाता हूं। एक एंगल है अपने पास BAC, ये देखा BAC, हाँ सर ये है BAC, और एक है अपने पास DAC, ये बच्चों मेरा D है, B मत समझ लेना, एक है DAC। ये DAC को अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, ये है आपके पास DAC। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 90 डिग्री। कितना है इन दोनों का सम? 90 डिग्री। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला जो टोटल एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। क्या फायदा हुआ सर इससे? बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम अगले पेज पे सुनेंगे अपन। अच्छा, अभी अब तक अपन ने ये देखा था कि हमारे पास जो फिगर था वो ये था, A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था और यहाँ पे D था। अभी तक ऐसा कुछ फिगर था और ये जो फिगर था इसमें ये इसके पैरेलल था, ये वाला साइड इसके पैरेलल था, यानी कि ये जो फिगर बन रहा था पैरेललोग्राम बन रहा था। ये फिगर क्या बन रहा था? पैरेललोग्राम बन रहा था। और अभी अभी बच्चों हमने ये देखा कि ये जो एंगल है ना DA, या फिर ऐसा नाम दे दो BAD, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? BAD, बैड। ये देखो BAD कितना है? 90 है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि मेरा एंगल BAD 90 है, लिख दो एंगल BAD कितना है? मेरा 90 डिग्री है। डायग्राम में दिखाओ, तो डायग्राम में दिखाओगे तो ये है BAD कितना है? 90 है। यानी कि अपने पास बच्चों एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल कितना है? 90 है। अब यहां पे ऑल्दो ये चीज क्वाड्रिलैटरल में डिस्कस होती है, क्वाड्रिलैटरल में बहुत बाद में, इनफैक्ट अभी तक वीडियो बन चुकी होगी, देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनने का एक डेफिनेशन दिया था कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो जाए, देखो 4 एंगल होता है ना, 1 2 3 4, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो पैरेललोग्राम कहलाता है रेक्टेंगल। तो यहां पे यही तो हुआ, आपके इस पैरेललोग्राम में एक एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। अगर ये एंगल 90 हो गया आपके पैरेललोग्राम में, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। अपन क्या लिखेंगे? सिंस वन एंगल, इतना पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस वन एंगल इन पैरेललोग्राम ABCD, सिंस वन एंगल इन पैरेललोग्राम ABCD is 90 degree, since one angle in parallelogram ABCD is 90 degree, hence ABCD क्या हो गया? आपका ABCD जो है बन चुका है कौन? बन चुका है आपके पास रेक्टेंगल। आप इस तरीके से जो है लिख देंगे कि आपको यही प्रूफ करना था ABCD रेक्टेंगल है। यस सर, हमको यही तो प्रूफ करना था, ABCD रेक्टेंगल है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन में बहुत सारी परतें थी जो हमने एक एक करके देखी है। तो ऐसा करता हूं, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट लेवा देता हूं जिससे कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रीनशॉट का सिलसिला यहां से, जहां पे आपके सामने मैंने क्वेश्चन का गिवन वगैरह लिखा था। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? जबरदस्त। चलिए इधर आ जाइए। तो इसके बाद आप ये लिखिए जहां पे मैंने शुरू किया था प्रूफ का सिलसिला, सारी चीजें लिखिएगा, लिखते रहिए। स्क्रीनशॉट लेने की जगह लिखना बेटर है, ठीक है? यहां पे आ जाओ, इस चीज को भी लिखो, जितनी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। लिख ली क्या? जबरदस्त। अभी और आगे आ जाओ, इन सारी चीजों को भी लिखो, ये भी सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। लिख लिया क्या? जबरदस्त। और आ जाओ, और फाइनली आप यहां पे आ जाओ जहां पे अपन ने क्वेश्चन का समापन जो है बड़े बढ़िया तरीके से कर दिया है। तो इसी के साथ आपका जो ये क्वेश्चन है होता है खत्म, एंड यहां पे इस वीडियो का पार्ट 1 जो होता है खत्म। मैंने बोला था ना भैया, जो एग्जाम्पल्स अपन कर रहे हैं इसके मल्टीपल पार्ट होंगे, वरना एक ही वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल दूंगा ना तो कचरा हो जाएगा दिमाग का भी, और वीडियो का भी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा 3-4 घंटे का। इसलिए सेपरेट पार्ट में आपके लिए मैंने वीडियो यहां पे करा था। तो इस पार्ट में पर्टिकुलरली मुझे यही एग्जांपल्स डिस्कस करने थे। आई होप आपको सारे एग्जांपल जो है अच्छे से समझ में आए हैं, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। बाकी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, चलिए वो सब डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो देखिए जरा क्या बताना है मुझे। तो मुझे यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट वो जगह है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, साथ में यहां पे एजुकेशन जो है ना, आपका जो वीडियोस बनी है ना, उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग है। तो इस तरीके से आप वीडियोस को एक बाय एक देख सकते हो बिना किसी वीडियो को मिस किए हुए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं आप उसको ओपन अप कर सकते हैं। उस पर टाइप करिएगा www.magnetbrains.com। वेबसाइट खुलेगी आपके सामने जिसके अंदर आपको CBSE इंग्लिश वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको क्लास 9 सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9 में जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं, बन रही हैं, बनने वाली हैं, वो सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो जिस टीचर का जो भी सब्जेक्ट का जो भी वीडियो देखना है उसके वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है, वॉच नाउ दबा देना, आपके सामने वो वीडियोस खुल जाएंगी। तो ऐसा करना, जाके जिस चैप्टर का देखना है उस चैप्टर पे दबा देना, तो उसकी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। उसमें भी जिस टॉपिक का देखना है उसको जैसे ही दबाओगे तो वीडियो जो है ना आपके सामने प्ले हो जाएगी, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट यू ऑलरेडी नो।
और यही बात तो है खासियत अपने मैग्नेट ब्रेन्स की कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपने छोटे भाई को भी पढ़ा सकते हैं, बड़े भाई को भी पढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने छोटे दोस्त को भी पढ़ा सकते हैं, बड़े दोस्त को भी आप पढ़ा सकते हैं। बाकी 3 काम जरूर करने हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, वीडियो में फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब आप वीडियो को शेयर करेंगे ना तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं है कि खुद पढ़ लो और रुक जाओ, ये गलत बात है। तो वीडियो को शेयर करो, समझ में आई होंगी चीजें, बहुत अच्छे से आई होंगी, इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो चलिए, इतना ही था इस सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट, जल्दी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, कोई डाउट हो तो कोई डाउट को भी आप कमेंट कर सकते हैं जो कि इस वीडियो से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 9th में चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, आप पूछ रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री का डाउट, ऐसा नहीं करना है। तो सारी चीजें थोड़ी सी रिलेवेंट रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पार्ट 2, पार्ट 3, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, तो उनके लिए जो है आप बने रहिएगा कहां पे, मैग्नेट ब्रेन्स पे।